स्वामी जी, सभी बच्चों को परफेक्ट बनाना है, उसके लिए बड़ों को भी परफेक्ट बनाने की जरूरत है। बच्चों के लिए अलग से क्या करना चाहिए? कौन कौन से उपाय, अभी आप कह रहे थे कि कुछ उपाय करने चाहिए, वो कौन कौन से उपाय हैं? हाँ, तो बच्चों को एक तो जितने भी ये बहुत ज़्यादा उत्तेजक आहार है, उत्तेजक आहारों से जीवनीय शक्ति का ह्रास होता है। उत्तेजक आहार से इम्यूनिटी का तो विध्वंस होता ही होता है, उससे ये वासनात्मक प्रवृत्तियां बहुत बढ़ती हैं, भोगात्मक प्रवृत्तियां बहुत बढ़ती हैं और हड्डियां कमजोर पड़ जाती हैं। पौरुष शक्ति हमारी क्षीण हो जाती है, जीवन का पुरुषार्थ का क्षय होता है और हमारे शरीर की हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। तो प्रथम तो ये जंक फूड, फास्ट फूड, सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक और फ्रूट जूस के नाम पर जो अलग अलग प्रकार के फ्रूट जूसेस में इतनी ज़्यादा हाई शुगर होती है, उससे हाई शुगर हाई सोल्ट वाले पूरे वर्ल्ड में, हम तो पूरी दुनिया के इन्वेस्टर्स से भी मिलते हैं तो वो इस बात की चिंता करते हैं कि आने वाले फ्यूचर स्टिक यदि बिजनेस की सोचें तो भी वो जो बहुत ज़्यादा सोल्ट, बहुत ज़्यादा स्वीट पर, शुगर पर आधारित जो व्यापार है, ये विध्वंसक हैं और इनमें स्टेबिलिटी नहीं रहेगी। ये बहुत खतरनाक है मनुष्य के लिए। तो जंक फूड, फास्ट फूड जितने भी हैं, कभी सप्ताह में, महीने भर में थोड़ा बहुत कभी खा लिया, और वैसे क्या ज़रूरत है? हमने ये बर्गर पिज़्ज़ा नहीं खाया, हमने कोका कोला पेप्सी नहीं पी, तो क्या हमारी ज़िंदगी सुखी नहीं है? बल्कि पूर्ण सुखी है। ये जो इन छोटी छोटी आदतों के हम शिकार गुलाम हो जाते हैं, तो बच्चों को जंक फूड, फास्ट फूड से बचाएं। बच्चों को दूध दही खाना पीना, हमने बचपन से दूध दही खाया पिया, बाजरे की रोटी और मक्खन खाया, जो मोटे अनाज हैं, बच्चों को आदत डालें। जैसे कल भी हम बता रहे थे, हमने अपने बच्चों को आदत डाली हुई। हमारे सब बच्चे सुबह अंकुरित खाते हैं, सारे मिलेट्स खाते हैं, सारी शाक सब्जियां खाते हैं। ये खाने पीने में लाइकिंग डिसलाइकिंग बड़ी खतरनाक है, तो बच्चों की आदत ऐसे बनाएं। बच्चों को फिर बचपन से ही, अभी तो हम ये जो है स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस के लिए अभ्यास बता रहे थे, भुजंगासन और मरकटासन भी जिसने ठीक से कर लिया। मरकटासन में दोनों पैर मोड़ करके, एक तरफ घुटने, दूसरी तरफ ऐसे गर्दन को ऐसे मोड़ करके रिलैक्स होकर के आराम आराम से ये सब अभ्यास करें, और इससे ना बहुत अच्छी हो जाती है कमर। पहले में घुटने पंजे पास में, दूसरे में घुटने पंजों में फासला, एक घुटना जमीन पर, दूसरा पंजे के ऊपर, एक ऐसे गर्दन ऐसे मोड़ ली, दूसरी तरफ, पूरा स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस ख़त्म हो जाता है। फिर दही, छाछ, नींबू, अचार, टमाटर, खटाई, इनसे बचना पड़ेगा। बाय बादी की चीज़ें जो देर से हजम होती हैं, चाहे वो राजमा है, चाहे छोला भटूरा आदि है, इससे भी थोड़ा बचना पड़ेगा। फूल गोभी है, और यहाँ तक कि जो बहुत ठंडी चीज़ें हैं, जिनको वात दोष बढ़ जाता है, उनको थोड़े दिन के लिए तो हम लौकी का जूस तो प्रश्न ही नहीं, लौकी की सब्जी में भी थोड़ा सा हींग का, जीरा धनिया का तड़का लगा करके ही खिलाते, जिससे कि उससे जो वात रोग ना बढ़े। फिर ये तो ना करने वाले, चिंता से भी वात रोग बढ़ता है। जो टाइम मैनेजमेंट, लाइफ मैनेजमेंट ठीक से नहीं होता, कब्ज लंबे समय तक बना रहता, उससे भी वात रोग होता है। और इसलिए बस्ती वात हराणाम, आयुर्वेद में ऐसा कहा, उसको सर्वश्रेष्ठ कहा है। तो बस्ती का प्रयोग करें, कब्ज ना होने दें, और मिलेट्स का सेवन करें। खान पान में थोड़ा चेंज करने के साथ सुबह उठ करके लहसुन या तो भिगो करके, या उसको गाय के घी में या बटर में हल्का सा उसको रोस्ट करके, फ्राई करके खाते हैं ना, बहुत ज़्यादा लाल भी ना करें, हल्का सा बस वो रोस्ट हो जाता है। उसी से ही उसकी तीक्ष्णता, उसकी तामसिकता और दुर्गंध दूर हो जाती है। पता ही नहीं, तो लहसुन खाए ना आदमी सुबह, तो पूरे दिन भर उसके मुंह से दुर्गंध आती है। तो ये जो है अभ्यास जो बता रहे, इनको भी सब सीख लें। स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस भी इससे दूर होगा। पवन मुक्तासन, अर्ध पवन मुक्तासन, और इससे स्पाइन भी हमारी बहुत अच्छी रहेगी। ये अभ्यास तो सभी के लिए बहुत ज़रूरी है। जो एक हमने अभ्यास क्रम अभी करवा दिया है बच्चों के लिए, जैसे आप बात कर रहे थे, बच्चों को बचपन से सर्वांगासन, ये हलासन बच्चों को बचपन से कराएं। बच्चों को तो बचपन से शीर्षासन भी करवाना चाहिए। ये बच्चों को की आदत ऐसी डाल लें
कि बच्चे बचपन से ही ये करें, शीर्षासन करें ऐसे। अब बचपन से स्वामी जी शीर्षासन करेंगे, सर्वांगासन करेंगे। बताया हल्दी, मेथी, सौंठ का पाउडर बच्चों को बचपन से अश्वगंधा और शतावर दे दे, कभी भी जिंदगी में उनकी हड्डियां कमजोर नहीं होंगी, वात रोग के शिकार नहीं होंगे। बाकी रेडीमेड उपाय अभी और बताएंगे। आप स्वामी जी रेडीमेड उपाय जो आप बता रहे हैं, रेडीमेड उपाय वो तो बहुत अच्छे हैं कि सर्वांगासन, शीर्षासन करे बचपन से बच्चे, तो उससे अच्छा ये भी होगा कि कम से कम वो रेडीमेड फूड उससे दूर रहेंगे, जंक फूड से दूर रहेंगे।